बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताऊंगा कि जिसमें रिसर्चर ने कसम खाकर कहा कि ये तरीकाकार डिप्रेशन का सबसे मुफीद इलाज है। आपने डिप्रेशन के बारे में बेशुमार तरीकाकार पढ़े भी होंगे, वीडियोस भी देखी होंगी, यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस अवेलेबल हैं, मगर किसी भी रिसर्चर ने कसम खाकर इस बात की गारंटी नहीं दी होगी कि ये डिप्रेशन का सबसे मुफीद इलाज है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी खुशी के मौजू पर पढ़ना है तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा काम खुशी के मौजू पर सोनल ओबुमिर्स्की ने किया। ये एक रिसर्चर है और इसकी सारी की सारी उम्र खुशी के मौजू पर रिसर्च करते हुए गुजर गई। इसकी दो किताबें बहुत मशहूर हैं, द हाउ ऑफ हैप्पीनेस और द मिथ्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप इसकी ये दो किताबें ज़रूर पढ़िएगा। इसकी किताब जो है द हाउ ऑफ हैप्पीनेस, इसका सब टाइटल है साइंटिफिक अप्रोच टू गेटिंग द लाइफ यू वांट। तो ये जो रिसर्च इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सोनल ओबुमिर्स्की ने की और इसका हवाला जो है वो द हाउ ऑफ हैप्पीनेस है। तो इस बुक के अंदर इसने एक तजर्बे का जिक्र किया जो उसने डिप्रेशन के मरीज़ों पर किया और इस तजर्बे की रोशनी में उसने कसम खाई कि ये डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज है। तो चलिए तजर्बे की तरफ चलते हैं। अब हुआ यूँ कि इसने डिप्रेशन के जो शिकार लोग थे उनको लैब में लाई और उन लोगों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया। ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया और ये ग्रुप 3 हो गया। 3 ग्रुप्स में इसने डिप्रेशन के मरीजों को डिवाइड किया। अब जो पहला ग्रुप था उसको इसने एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है ना वो उस पर लगा दिया। एरोबिक एक्सरसाइज से क्या मुराद है? साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, इस तरह की। और उसमें भी इसने क्या किया, एक्सरसाइज पे लगाया कि इसने मॉडरेट लेवल से स्टार्ट किया और फिर उस एक्सरसाइज को इंटेंस किया। जबकि जो दूसरा ग्रुप था उसको इसने एक एंटी डिप्रेसेंट ज़ोलॉफ्ट उस पर लगा दिया। अब मुझे नहीं पता था इस रिसर्च को पढ़ने से पहले कि जो ज़ोलॉफ्ट है वो एक एंटी डिप्रेसेंट है। तो पहले ग्रुप को एक्सरसाइज पे लगा दिया, मॉडरेट टू इंटेंस, दूसरे को ज़ोलॉफ्ट पे और तीसरे को इसने एक्सरसाइज प्लस ज़ोलॉफ्ट इन दोनों पे लगाया। अब ये जो तीनों ग्रुप्स थे इनको 4 माह बाद उसने जब ये फाइंडिंग्स दी हैं, 4 माह तक उनको इन चीज़ों पे लगाए रखा और 4 माह बाद जो उसने फाइंडिंग्स दी हैं इस रिसर्च की, वो फाइंडिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसने कहा ये तीनों जो ग्रुप्स थे उनके डिप्रेशन में कमी आई थी, उन्होंने पहले से ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस किया था, उनका जो डिसफंक्शनल एटीट्यूड था उसमें कमी आई थी। मगर उसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में ग्रुप रहा वो ये पहला ग्रुप था, एरोबिक एक्सरसाइज करने वाला। ये वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहा। अब वो क्यों फ़ायदे में रहा उसकी वो वजूहात बताती है। पहली वजह वो ये बताती है कि वो जो एरोबिक एक्सरसाइज करने वाला ग्रुप था वो क्यों फ़ायदे में रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक्सरसाइज है वो लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव तो मुराद इस पर आपको पैसे तो लगते नहीं हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में ज़ोलॉफ्ट दी गई, तीसरे में ज़ोलॉफ्ट पैसे लगे। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि जब आप एक्सरसाइज करते तो उसके कोई नो साइड इफ़ेक्ट, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है सच कोई नहीं था। अमूमन जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थे। हाँ, एक सिर्फ थोड़ा सा हुआ इस कि जब हमने एक्सरसाइज को इंटेंस किया तो उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया सोरनेस, कि उनके जिस्म में दर्द हुई, तकलीफ़ हुई। जब इंटेंस एक्सरसाइज करवाई ना उन्हें तो उस वक़्त उनके जिस्म में तकलीफ़ हुई, थोड़ी वक्ती तौर पर दर्द हुआ। और इसी रिसर्च को एक्सटेंड किया गया 6 मंथ्स तक। 6 माह तक जब इस एक्सरसाइज को एक्सटेंड किया गया तो अमूमन जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है या कोई रिसर्च की जाती है, और ख़ास तौर पे वो रिसर्च के जिसके अंदर मेडिसिन वगैरह इन्वॉल्व हो, तो बसा औक़ात तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, मगर उसका अगर दौरानिया उस एक्सपेरिमेंट का बढ़ाया जाए तो वो उसका नेगेटिव असरात आना शुरू हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही हुआ, इस रिसर्च में भी ऐसा ही हुआ। उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया, रिलैप्स का मतलब क्या होता है कि अ डिटेरियोरेशन इन समवन्स स्टेट ऑफ हेल्थ आफ्टर टेम्पररी इम्प्रूवमेंट, वक्ती
बेहतरी के बाद सेहत का ख़राब हो जाना। तो वो ये कहती कि इस एक्सपेरिमेंट को या इस रिसर्च को जब मैंने एक्सटेंड किया 6 मंथ तक, तो इन्होंने स्टार्ट में तो टेम्पररी इम्प्रूवमेंट की, लेकिन उसके बाद ये डिटीरियोरेट करने लग गए। जबकि ये वाला ग्रुप था एरोबिक एक्सरसाइज वाला, ये एट द एंड सबसे बेहतर ये रहे। यानी कि ये ग्रुप जो था वो डिप्रेशन से मुकम्मल तौर पर इन लोगों ने आज़ादी हासिल कर ली। फिर वो जो अगली सबसे ज़बरदस्त बात कहती है वो ये कहती है कि हमारे माशरे में किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो वर्जिश है हमारे लिए बेहद मुफीद है। वो कहते किसी को ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो इसने बात की, उसने कहा कि मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि जो एक्सरसाइज करना है वो आपको खुशी देता है। उसके ये अल्फाज अभी मैं आपको कोट करके बताता हूँ। उसने कहा कि बट हैज़ एनीवन टोल्ड यू indeed guaranteed you that regular physical activity will make you happy। और फिर उसके बाद इसने लिखा I swear by it। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंजर्वेटिव किस्म की रिसर्चर एक रिसर्च के बारे में कसम उठा रही है, और वो औरत जिसकी सारी उम्र जो है वो खुशी पर, डिप्रेशन को कैसे कम करना इस पर रिसर्च करते हुए गुजर गई, वो कह रही है कि I swear by it that has anyone told you, indeed guaranteed you, that regular physical activity will make you happier? I swear by it। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि डिप्रेशन का जो सबसे मुफीद इलाज है वो क्या है? एक्सरसाइज। मगर एक्सरसाइज किस किस्म की? मॉडरेट से स्टार्ट करें, मॉडरेट टू इंटेंस। मॉडरेट से स्टार्ट करें और फिर इंटेंस एक्सरसाइज करें। इंटेंस से मुराद क्या है कि आप पसीना निकालें, पसीना निकालें। ये जो है ना, ये सबसे बेहतरीन, क्योंकि जब तक आप स्वेट नहीं करेंगे, स्वेटिंग नहीं होगी आपको, तब तक आपका जो डिप्रेशन है वो कम नहीं होगा। अब आप मुझे क्या देख रहे हैं? जॉगर्स पहने और ग्राउंड में जाकर अपना पसीना निकालें, तभी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे। मैंने एक और वीडियो भी बनाई है CSP मॉडल के ऊपर कि कंफर्ट, स्ट्रेच और पैनिक जोन क्या होता है। इस दुनिया में नो पेन नो गेन का कॉन्सेप्ट है। पेन दिए बगैर आप कोई भी चीज़ गेन नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब तक आप अपना पसीना नहीं निकालेंगे, स्टार्ट मॉडरेट से करें और फिर इंटेंस पर जाएं, और जब आपका पसीना निकलेगा तभी आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने इर्द गिर्द डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और ब्लड प्रेशर के मरीजों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। शुक्रिया।